केवन सारा मांगी जा मन का एक के तो हमन का रहना हेती हेती लड़की की टूर हो गई नहीं सब बस। उनके पत्नी से ही जानते हैं। अच्छा, कल जब निकले थे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है घोसी क्षेत्र के सिमरी जमालपुर गांव जो बनेरीपुर पड़ता है। और आपको बता दूं कि ठीक दूरभाष केंद्र के सामने एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आपको बता दूं कि त्यौहार आता है साल में एक बार रक्षाबंधन, और उस त्यौहार से पहले 6 बहनों का इकलौता भाई की मौत हो गई है। और देख सकते हैं कि बहन और परिवार के लोग दुख की घड़ी में इनके आसपास गांव क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये घटना का पूरा मामला क्या था उसके विषय में हम बात करेंगे। उनके पिताजी हैं, देख सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ये घटना का जानकारी आपके कब मिला? हमको 7 बजे मिला, अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आइए। कल सवेरे 7 बजे हम 4 चक्का खोजते में 1 घंटा हमको लग गया। ले करके सबको लेके हम गए, वहाँ पर मर गए थे वहाँ जाते जाते। क्या नाम था आपके लड़के का? कन्हैया नाम था। और आपका? रामविलास। तो आप लोग जब सूचना मिली, किसी के माध्यम से सूचना मिली? हाँ, बैठे हैं, अभिषेक नाम है, वो लड़का हमारे यहाँ फ़ोन किया, चाचा आइए, वैसे घटना घट गई। हम इमरजेंसी में जब उठो किए हैं उसको, जैसे दवा के लिए ले गए हैं लोग, दवा हो रही है, लेकिन वो तो मर गए थे। लेकिन वो बेचारे हमको समझाने के लिए कि मानो बेहोश हो जाएंगे, डॉक्टर घबरा जाएंगे, ऐसे बोलते बोलते बार बार फ़ोन करते थे, बाबा चाचा आवा हम में दवाई होती है, हमन के जाए ना देता सब बोलत हूँ कि ना बोलत हूँ। ये बात बेचारा बार बार कहता था। वो ये है वो इस तरह से आप कह रहे हैं कि अज्ञात वाहन से, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि घर से वो कब निकले थे, कहाँ जा रहे थे? 4:30 बजे निकले थे भैया, और अम्बेडकर नगर जा रहे थे। वो एसएससी का वो तो एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। और वहाँ अब हम नहीं न थे कि, लेकिन 7 बजे हमको सूचना मिल गई। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, 2 बचिया हैं और उनकी औरत हैं। 25 साल का वो है और बचिया एक 7 साल का है, एक 3 साल का है भैया। कोई उन लोग को सहारा नहीं, हम तो लंगड़ हैं, चल नहीं पाते हैं, कैसा भी लकड़ा से चलते हैं। एक लड़के थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चियाँ, 2 मासूम 2 बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के लिए आप सरकार से क्या मांग? अरे उन लोग की मदद कुछ दे देंगे तो हमारा सहारा हो जाएगा बच्ची लोग का। हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम करने वाला कुछ नहीं, वही कमाने वाले थे वो भैया। हम क्या बोले दूसरा, सरकार से हमको कुछ मिल जाएगा तो हमारा सहारा हो जाएगा बच्ची लोग का जी। तो उनके लिए भी कुछ मिल जाएगा, उनके लिए भी तो कुछ सहारा होगा। उनका भी कोई अब नहीं है, क्यों नया, हम कौ दिन जिएंगे। 70 साल 74 साल का उम्र है, 50 का जन्म हमारा है भैया। देख सकते हैं जो वृद्ध पिताजी हैं, उनका यही कहना है कि उनकी 25 साल की लगभग उम्र थी और 2 मासूम बच्चियां हैं, देख सकते हैं, यही 2 मासूम बच्चियां हैं और उनकी ये पत्नी है। अब इनका पालन पोषण और गुजारा कैसे होगा, इनका पिताजी का यही गुहार है सरकार से कि अगर कुछ इनके लिए सरकार के द्वारा मदद हो जाता तो कम से कम बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिल जाती। और पत्नी आप देख सकते हैं अब इनकी कितना उम्र रही होगी, बहुत से 23 से 24 साल उम्र रही होगी और 23 साल की उम्र में विधवा हो गई। और ये 5-6 जो बहन हैं और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, ये देख सकते हैं उन्हीं के द्वार पे बहुत कुछ कर ली लेकिन आज हाइदू को मासूम उनका बच्ची वाली अरे क्यों सारा नहीं खे भैया हमारी बच्चियन का, हमारी बच्चिया के भैया रहना, हमारे रानिया कौन नहीं डाले लगे लोग। कुछ मिल जाए सरकार से तो हमारे बच्चिया पढ़ लिया लोग, क्यों पढ़ावे वाला नहीं के, क्यों पढ़ावे लिखा वाला नहीं के, एक भैया रहना। देख सकते हैं इकलौते भाई के बहन के रो रो कर बुरा हाल है, ये कल की घटना है।
ये दोनों बच्चियां हैं, एक भी बालक नहीं, दोनों बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, देख सकते हैं। ये बड़ी और ये छोटी बच्ची है, तो बढ़ जाइए, इधर आ जाइए। ये मासूम बच्चियों के लिए क्या मांग करेंगे आप सरकार से? कुछ मदद चाहिए। देख सकते हैं कि दुख की घड़ी में आप लोगों का धैर्य हम देख सकते हैं। उनकी पत्नी है, इस समय उनका हाल है, मतलब अब क्या बताएं आपको कि उनका रो रो कर हाल, कल से आज तक रो रो कर बुरा हाल है। पानी नहीं पी है। और क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से ये मांग रही भैया कि इन्हन के पढ़ावे लिखावे के, इन्हन के कुछ सहारा हो जा। टूअर होगा नीचे इतने उम्र में, इतने उम्र में टूअर होगा नहीं, कुछ सरकार सहारा दे दे तो हमारे बच्चियाँ पढ़ लिया लो। क्यों पढ़ावे वाला नहीं खे, 24 साल की उम्र में आई, कैसे रही, कैसे पली। हाँ बाप लंगड़ बाड़ा, चले भर के नहीं खाए, एगो बहन भी है, के भी है। हाँ केवन सारा मांगी जा मन का, एक के तो हमन का रहना। हेती हेती लड़की की टूअर हो गई नहीं सब बस। उनके पत्नी से ही जानते हैं। अच्छा, कल जब निकले थे तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी? बबीता कुछ बता दो। कल घर से निकले थे तो कुछ बता कर निकले थे, क्या कह कर निकले थे? बता दो। परीक्षा देने के लिए। अरे कुछ हो बोल, अब तो हरी कॉलेज ना बोल पाई बाबू रे, कुछ बोल दो। क्या है मासूम बच्ची बाड़ी से यहाँ खाते जाए अपने खाते सरकार से कुछ मांग बा? अरे वो काम बोलने की स्थिति में नहीं है, आप बताते हैं। अच्छा, घर से निकलना तो कहाँ, वो कुछ बता के निकलना? हमन का ना रहनी चाहिए भैया घरे। भैया कहला कि पेपर देवे जात हैं जा, हमारे गाड़ी लेके अइला मऊ से, कहला 3 बजे पेपर देवे जाई। अब कब बजे यहाँ से पेपर देवे गईला? 4:30 बजे। 7 बजे हमन के पता चलल 8 बजे कि हमार भैया लड़ गई। हम पहुँचत हमन का भैया नहीं रहूँ अस्पताल में। डॉक्टर रोवत रहुआ देख के हमन की भैया के। हेती हेती उनको एगो 3 साल का बा, एगो 7 साल का बा, 24-25 साल का ही बाड़ी। के ना लोगन का सहारा होई, केहू नहीं खे, बूढ़ बाप बाड़ा, बहन बा भी है के। तो आपको बता दूं कि ये सेमरी जमालपुर बनेरीपुर गांव है, जो कल के डेट में वो बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि परीक्षा देने के लिए निकले थे घर से और अज्ञात वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। लेकिन साथ में देख सकते हैं दुख की घड़ी में बहुत से ऐसे नेता हैं, कहते हैं कि हम आपके दुख की घड़ी में, जब भी चुनाव आता है तो द्वार द्वार घूमकर यही कहते हैं कि नहीं हम आपके दुख की घड़ी में साथ देंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन आज हम वही बात जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं आखिर परिवार के लिए क्या मदद के लिए आगे आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव है। वह काफ़ी बचपन के मेरे साथी थे और काफ़ी अच्छे और सुलझे व्यक्ति थे और जब भी मिलते थे मेरे दुख सुख के साथी थे। और मैं कुछ और क्या वक्तव्य कहूँ, मेरे पास वक्तव्य की कमी है और वैसे व्यक्ति का इस समय और इतने कम ही समय में चला जाना, मैं कुछ और नहीं कह पाऊँगा, बस इतना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक्सीडेंट हुआ उनका तो क्या आपको कुछ सूचना आई थी, मिली थी? हाँ, जब एक्सीडेंट हुआ था तो सर्वप्रथम मुझे सूचना मिली थी और सूचना पाकर मैंने तुरंत अपने घर से निकल गया था। और जैसा कि मुझे मालूम चला कि बिलरियागंज उनका एक्सीडेंट हुआ है और फिर इसके बाद मैंने बिलरियागंज के लिए निकला और जैसे ही उनको वहाँ से लेकर नज़दीकी किसी CHC पे लेकर जाया गया और CHC पर जाने के बाद पुनः वहाँ से उनको सदर रेफ़र कर दिया गया। और सदर रेफ़र करने के बाद जाते समय, और अभी सदर पहुँचे ही नहीं थे, लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जो मुझे मालूम चला। और मैं वहाँ पे पहुँचा जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या कहें? कहें सर, यही बहुत सच्चे इंसान थे। हम लोगों के तो साथ ही कक्षा 6 से पढ़े थे
और हम लोगों का काफ़ी साथ ही आना जाना रहना हुआ करता था। लेकिन एक आज उतना ही है इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। वो बहुत से सरल इंसान थे, लेकिन अब दुर्भाग्य है। एक बार परिचय हो जाए। मेरा नाम पवनेश यादव है। मैं शिवमंगल पीजी कॉलेज का प्रबंधक हूँ और ये मेरे बचपन के साथी हैं। साथ ही हम लोग 6, 7, 8 12 तक पढ़े हुए हैं और साथ ही हम लोग बीएड भी किए हैं और ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ रहते भी थे ये। और मैं ये आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि जितना अधिक से अधिक मदद हो सके आपके माध्यम से हो, चाहे जो भी हो, आर्थिक सहायता जितनी भी हो सके इनकी हो। दूसरी चीज़, उनकी 2 मासूम बच्ची हैं अभी, उनके लिए आपके तरफ से कोई सहयोग? जी, सहयोगी में है सर कि हमारे मित्र हैं बजगल में चचाई पर स्कूल है, आईडी चिल्ड्रेन स्कूल। मैंने वहाँ इनका 12th के लिए फ्री में बात कर लिया है। बाकी मेरे यहाँ कोर्सेज BA BSc MM SC BTC है। बाकी जितनी पढ़ाई होगी किसी इनके घर में किसी भी सदस्य की जो हमारी यहाँ मानता है, मैं फ्री हूँ। जो भी होगा फ्री रहेगा, सब मेरी तरफ से रहेगा जी। बाकी 12th तक मैं अपने मित्र हमारे यहाँ विनीत यादव प्रबंधक हैं आईडी स्कूल के, उनके यहाँ फ्री में बात कर चुका हूँ जी, चिल्ड्रेन चचाई पर। तो अभी आपने देखा जो इस समय हमारी बातचीत हो रही थी, जो आईडी चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी हैं, इनका कहना है कि हमारे तरफ से सहयोग पूरा रहेगा। जो दो मासूम बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हमारे तरफ से फ्री रहेगा। इस दुख घड़ी में इतना बड़ा सहयोग कम नहीं है अगर देखा जाए तो आप इस खबर से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।